जय श्री राम। आज का विषय है कि हम भजन के जो अनुभव होते हैं, जो श्री राम नाम मंत्र के जो अनुभव होते हैं, हम उन्हें कैसे पहचानें और यह अनुभव कब आना शुरू होते हैं। ये बहुत ही गूढ़ जानकारी है, क्योंकि जब साधक राम नाम मंत्र का जाप करता है तो उसे कुछ सांसारिक अनुभव होते हैं और कुछ जो श्री राम नाम का जो मंत्र है उसके प्रभाव से आते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। आज हम आपको उसी अंतर के बारे में बताएंगे और आपको इस चीज से भी अवगत कराएंगे कि कौन सा राम नाम मंत्र का अनुभव है और कौन सा नहीं है। जब साधक राम नाम मंत्र का जाप करता है तो उसके अंदर एक अलौकिक ऊर्जा संग्रहित हो जाती है और वह ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती जाती है। फिर वह ऊर्जा इतनी हो जाती है कि वह आपकी सिक्स सेंस यानी कि छठी इंद्री को धीरे धीरे एक्टिव करने लग जाती है। जैसे ही जैसे आपकी छठी इंद्री एक्टिव होती है, वैसे ही वैसे भजन का प्रभाव आपके जीवन में आने लग जाता है और आपको जो राम नाम मंत्र के गुप्त अनुभव हैं उनका होना भी शुरू हो जाता है। लेकिन जो प्रारंभिक अवस्था होती है उस समय साधक का चित्त एकाग्रित नहीं होता है। उस समय जब उसे वह राम नाम मंत्र का जाप करता है, जब वह माला जपता है, जब वो अपने नेत्रों को बंद कर उस राम नाम मंत्र को महसूस करता है तो उसके सामने सांसारिक अनुभव होते हैं, जैसे कि किसी ग्रस्त का दिखना या फिर अपने परिवारजनों का दिखना या फिर जिससे वो परिचित है वो व्यक्ति उसे सपने के माध्यम से दिखता है, या फिर स्थान या फिर जहां जहां वो घूमा हुआ है उसने वो देखी है वो जगह उसे प्रारंभिक अवस्था में दिखाई देती है। जब साधक लगातार राम नाम का मंत्र जाप करने लग जाता है तो ये सांसारिक जो अनुभव हैं वो लुप्त होते हैं और फिर जो वास्तविक अनुभव हैं, जो राम नाम मंत्र में जो अनुभव मौजूद हैं, वह फिर प्रकाशित होने लग जाते हैं। जैसे कि जब आप राम नाम का मंत्र जाप कर रहे हैं, आपको अपने शरीर की सुध भूल जाएगी। जैसे आप कहीं पर भी बैठकर जाप कर रहे हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि पता नहीं आप कौन सी जगह पर हैं और किस अवस्था में हैं। आप अपने आप को भूल जाओगे। उस समय आपको ऐसी ऐसी स्थान, ऐसे ऐसे व्यक्ति, ऐसी ऐसी वस्तुएं और ऐसी ऐसी जगहों का चित्रण आपके नेत्रों के सामने होगा जो आपने कभी भी देखा नहीं होगा और कभी भी उनके बारे में सुना नहीं होगा। और वो ऐसी अलौकिक वस्तुएं होंगी जिनके बारे में आपने ना तो ग्रंथों में ही ज्यादातर पढ़ा होगा, ना ही उनके बारे में आपने सुना होगा, ना वो देखी होंगी, ना मौजूदा में आपने कहीं पर वो महसूस की होंगी। क्योंकि वो चीजें जो सूक्ष्म जगत है, वो जो माया से ढका हुआ है, हमारी जो दिव्य दृष्टि है उसे वो देख नहीं पा रही है। जब राम नाम मंत्र की ऊर्जा उसके अंदर संग्रहित होती है तब हमारी छठी इंद्रिय एक्टिव होकर उन दृश्यों को दिखलाने लग जाती है। यहीं से ज्ञान प्राप्त करने की अवस्था शुरू होती है। जब हम राम नाम का जाप करते हैं तो हम नई नई चीजें दिखती हैं, नए नए व्यक्ति दिखते हैं और ऐसे ऐसे संत सिद्ध पुरुष दिखाई देते हैं जो हमने जिंदगी में कभी देखे नहीं होंगे। लेकिन ऐसा जब होता है जब साधक पूरी तल्लीनता के साथ और नियम पूर्वक जिस हिसाब से अनुष्ठान लिया गया है या फिर निरंतर प्रतिदिन वह राम नाम का जाप करता है, कम से कम 2 से 2.5 घंटे एक आसन पर बैठने की उसकी अवस्था हो जाती है। उस समय यह अनुभव उसके जीवन में प्रकाशित होने लग जाते हैं। ऐसे ऐसे बाग, ऐसे ऐसे बगीचे, ऐसे ऐसे महल जो कि हीरे रत्न जवाहरात से जड़े हुए हैं, उनको अगर एक बार व्यक्ति देख ले तो उसका मन मुग्ध हो जाए, उनसे नेत्र दृष्टि हटाने का मन नहीं करता है। फिर आपका समय जाने कब निकल गया ऐसा आपको महसूस ही नहीं होगा। आपको 2.5 घंटे मात्र 10 मिनट के समान प्रतीत होंगे, क्योंकि उस अवस्था में जब आपका राम नाम का जाप चलेगा तो आपका जो शरीर रूपी आपका वो है वो खत्म हो जाएगा। फिर स्वतः ही आपका राम नाम का जाप चलेगा और जो राम नाम के जाप में जो शक्तियां मौजूद हैं वो आपके सामने धीरे धीरे प्रकाशित होती रहेंगी। आपको देवताओं के दर्शन होंगे, अप्सराओं के दर्शन होंगे और
कुछ ऐसे ऐसे दृश्य दिखाई देंगे जो कि बहुत भयावह होते हैं, वो आपके रोंगटे तक खड़े कर देते हैं। इसी वजह से तो कहा जाता है कि राम नाम का जाप करने से पहले आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, और अगर आपको जानकारी नहीं है तो किसी गुरु का सानिध्य होना चाहिए। या फिर किसी भी मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, अगर उसमें आपको किसी गुरु का सानिध्य है तो वह अगर आपकी साधना में कोई परेशानी आती है तो उसका वो निराकरण बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कुछ कुछ साधकों के साथ ऐसा होता है कि उनकी समाधि प्रबल अवस्था में लग जाती है और वो लगातार बैठे रहते हैं, उनको होश नहीं रहता और उनकी अवस्था मूर्छित हो जाती है। फिर ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो कि वर्णनीय नहीं है, उससे कि उनकी बहुत सी क्षति और उनका मानसिक संतुलन भी हिल जाता है। इसीलिए आप पूरी दृढ़ता के साथ और निश्चय के साथ और गुरु का आसरा लेकर और मंत्र की पूरी जानकारी प्राप्त कर जब आप राम नाम का जाप करें और फिर उन अनुभवों को महसूस करें, आपको ऐसे ऐसे दृश्य दिखाई देंगे जो कि आपने अपनी जिंदगी में कभी देखे नहीं होंगे। जब आपको वो दृश्य दिखाई देने लग जाएंगे तो आपका ये सांसारिक प्रलोभन है वह स्वतः ही खत्म होता जाएगा और आपकी भजन में वृत्ति लगातार बढ़ती जाएगी। फिर एक समय ऐसा आएगा कि आपके अंदर जो सूक्ष्म रूप में श्री राम जी विराजमान है वो आपको सबसे पहले प्रकाश रूप में दिखाई देंगे। आपका पूरा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। फिर आपको उनकी वह मनोहर छटा दिखाई देगी जो कि करोड़ों कामदेवों के समान है। उनके मुख पर करोड़ों सूर्यों की जो तेज है वो प्रकाशित होता है। उनके रोम रोम में करोड़ों कामदेवों की छवि मौजूद है। वो एक बार किसी की तरफ पलक भर देख लें तो उसकी अवस्था वो हो जाए कि वह देखते ही अपने प्राण त्याग दे। लेकिन उनकी कृपा, उनकी अपने भक्तों पर इतनी कृपा होती है कि वह उनको वह सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं जिससे कि वह उनको देख सके और उनको अनुभव कर सके और उनको पाने की जो उसकी जिज्ञासा है वो उसे पूरी कर सके और इस संसार के आवागमन से वह मुक्ति पा सके। उसके जीवन में जितनी भी परेशानियां चल रही हैं वह सब नष्ट हो जाए, उसका जीवन एक सुखमय हो जाए। ये होते हैं कुछ राम नाम मंत्र के गुप्त अनुभव जो कि आपको जब आप राम नाम का जाप करेंगे तो आपको भी यह दिखाई देंगे। आप स्वतः ही इसको महसूस करेंगे क्योंकि हमने राम नाम का जाप किया है। जब हमने ऐसे ऐसे कुछ अनुभव महसूस किए हैं जो कि बताने योग्य नहीं, हमने इसमें से बड़े बड़े जो कि बताने योग्य थे वो आपको बता दिए हैं और आपको भी जो अनुभव हो जो आपको बताने के योग्य हो उनको बताएं, अन्यथा अपने अनुभवों को गुप्त ही रखें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी ही एक ऐसी ही नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।